नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर शुरू में आया था तो उस पर काम किया करते थे और अगर लाइट चली जाती तो सारा काम लॉस्ट हो जाता था। तो इसके लिए फिर यूपीएस खरीदा जाने लगा और इसे कंप्यूटर के साथ बहुत ज़रूरी होता था लगाना, ताकि हम कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं उसे सेव कर दें और उसके बाद उसे बंद कर दें। अभी दोस्तों, फाइटर जेट के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर उसका पावर सिस्टम खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके लिए प्राइमरी और ऑक्सिलरी पावर सिस्टम लगे होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक रैम एयर टरबाइन सिस्टम लगाया जाता है फाइटर जेट के अंदर। ये एक तरह से एयर ड्रिवन जनरेटर भी कह सकते हैं और ये पावर देने का काम करता है बहुत से स्पेसिफिक एवियोनिक्स एप्लीकेशन को भी और साथ ही फाइटर जेट को भी इमरजेंसी के टाइम पे। और हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और अपना एक सिस्टम डेवलप किया है। अब इसे तेजस फाइटर जेट के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि वह सारी पावर रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, एयरक्राफ्ट की भी और इसके सिस्टम की भी, ताकि मिशन को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और एक ऐसे सिस्टम को बनाना कि इस तरह की प्रॉब्लम को कम किया जा सके बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और स्पेशली दोस्तों एक डेवलपमेंटल एयरक्राफ्ट के लिए जिसकी अलग अलग फेजेस होती हैं, उसके अंदर बहुत से वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाता है और नए सिस्टम भी उसके ऊपर लादे जाते हैं। तो इन्हें मैनेज करना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट के ऊपर कई ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जिनसे पावर ली जाती है। इवन पावर फेलियर हो जाए फिर भी इनसे पावर ली जाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये भी रिस्क के अंदर आ जाते हैं। तो तभी ये रैम एयर टरबाइन का आइडिया आया और इसे डेवलप करने के ऊपर काम शुरू हुआ। और दोस्तों, सबसे मुख्य लक्ष्य रैम एयर टरबाइन के ऊपर की जाने वाली स्टडी का ये था कि जब कोई भी फाइटर जेट लैंडिंग की तरफ जाता है, उस फेज में जाता है, तो उस समय जो एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होता है, स्पेशली अगर कोई अल्टरनेटर फेलियर हो जाए तो उस समय क्या काम आ सकती है ये। तो दोस्तों, रैम एयर टरबाइन एक्चुअल में एक छोटी टरबाइन होती है जिसे एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और इसे एक इमरजेंसी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर सोर्स के रूप में, अल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट की स्पीड के हिसाब से ही एनर्जी जनरेट कर सकती है और इसे कई एयरक्राफ्ट के अंदर एनर्जी सोर्स के रूप में, स्पेशली इमरजेंसी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट के अंदर और भी बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं, स्पेशली ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर और साथ ही रैम एयर टरबाइन से इमरजेंसी पावर जनरेट करने के लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी इसी तरह के रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय करने का काम कर चुका है, स्पेशली इमरजेंसी के समय हाइड्रोलिक पावर जनरेशन के लिए। और इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि रैम एयर टरबाइन का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में हो चुका है। जैसे कि दोस्तों पोर्ट्स के अंदर, स्पेशली रिफ्यूलिंग पोर्ट के अंदर, जब एक एयरक्राफ्ट को हवा के अंदर ईंधन भरा जाता है तो उसके अंदर जो रिफ्यूलिंग पोर्ट होती है, जो बड़े एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट की तरफ या जिसके अंदर ईंधन भरना है उसकी तरफ जाती है, तो इसके अंदर भी एनर्जी जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो चुका था। दोस्तों, जब भी किसी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप का डिजाइन किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ये एस्टिमेट लगाना होता है कि इसे ऑनबोर्ड कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी और इमरजेंसी के समय कितना लोड इसे चाहिए होगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब ये डेवलप हो चुका होगा तो किस तरह के सिस्टम इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसके अंदर कितने बदलाव हो सकते हैं, उस समय कैसी एनर्जी और कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारे एक इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के दौरान ये देखा गया कि वेपन इंटीग्रेशन फेज के अंदर जो पावर की जरूरत होती है वो स्पेशली एक क्रिटिकल एयर टू एयर वेपन के लिए लैंडिंग फेज के दौरान जो ऑनबोर्ड पावर जनरेटिंग सिस्टम है उससे पूरी नहीं की जा सकती। और लैंडिंग फेज के दौरान ऑलरेडी एयरक्राफ्ट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्पेशली क्योंकि दूसरे एक लाइट लैंडिंग करनी होती है। और जनरली ऐसा इसलिए होता है कि एयर ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब ये धरती को छुए तो उस समय इसकी स्पीड कम हो और साथ ही ग्राउंड रोल डिस्टेंस भी देखा जाता है। तो ऐसे में वेपन मोड के अंदर एडिशनल पावर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस चैलेंज से निपटने के लिए ही रैम एयर टरबाइन का आइडिया आया था। और इसका सीधा सा आइडिया ये था कि एक एडिशनल पावर दी जा सके इमरजेंसी के समय में। और इसके अलावा रैम एयर टरबाइन के अंदर जो ड्रैग आता है उसका इस्तेमाल एरोडायनामिक ब्रेकिंग के अंदर भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए और ज़रूरत को महसूस किया गया रैम एयर टरबाइन की और इसके ऊपर स्टडी शुरू हुई और सबसे पहले इसके लिए कमर्शियली अवेलेबल जनरेटर को एम्प्लॉय किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया स्पेशली कॉन्सेप्ट की डिटेल स्टडी करने के लिए और बाद में दोस्तों इसे डिज़ाइन किया गया एक अल्टरनेटर के रूप में और साथ ही मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे एम्प्लॉय किया गया है और अभी दोस्तों तेजस के अंदर भी इसे लगाया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।